हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इन्वर्टर लेके आए हैं। बहुत लोगों का बहुत डिमांड था कि मैक्रोटेक का हेवी ड्यूटी टर्बो पे वीडियो बनाइए। बहुत दिनों से मैंने वादा किया था कि मैं बना दूंगा। आज वो वक्त आ गया कि मैं आपको दिखाऊं और वीडियो बनाएं। इससे पहले हम 6-7 पॉइंट्स जो है, जो बहुत ख़ास पॉइंट्स है, इसके बारे में आपको बता दें कि आज जिस इन्वर्टर के बारे में हम बतलाने जा रहे हैं, ये हेवी लोड यानी अप्रॉक्स 1000 वाट तक का लोड को हम लोग इस पर चलाने की कैपेसिटी रखता है। पहला। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ही अच्छी चीज़ आज से पहले मैंने किसी अभी तक के इन्वर्टर में नहीं देखा है, जो इस कंपनी के इन्वर्टर में देखने को मिल रहा है। 16 एम्पियर का MCB स्विच इसको ऑन ऑफ करते हैं। 16 एम्पियर का MCB स्विच जो है इसके मेंस पे लगा हुआ है। और भी अच्छी चीज़, बहुत ही अच्छी चीज़, इसमें बाईपास का अलग से एक स्विच दिया हुआ है, बड़ा सा एक स्विच दिया हुआ है बाईपास का। मैं अभी आपको दिखलाऊंगा। ये बहुत ही खास बनाता है इस इन्वर्टर को। और इसके अलावा और भी जो पॉइंट्स है मैं आपको बतला दूं, फास्ट बतलाता चलाऊं कि इसमें मैक्सिमम 20 एम्पियर तक की चार्जिंग की बात की गई है। 10 एम्पियर, 15 एम्पियर और 20 एम्पियर से इसको आप चार्ज कर सकते हैं, जो इस बात को बहुत खास बनाता है, इस इन्वर्टर को बहुत खास बनाता है। इसके बाद जैसा कि मैं आपको अक्सर, एक और भी कंपनी है जिसके बैटरी और इन्वर्टर से कनेक्ट करने वाले वायर के बारे में मैं अक्सर बताता हूँ कि वो कॉपर का है। और उसकी थिकनेस की बात की जाए तो 16 स्क्वायर mm का उसका वायर है जो बैटरी से इन्वर्टर को कनेक्ट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, लोग नहीं समझ पाते कि ये मैं क्यों बताता हूँ, बार बार इस वायर के बारे में क्यों बतलाता हूँ। तो आपको बता दें कि आपका इन्वर्टर जो चार्जिंग बना रहा, जो एम्पियर बना रहा, वो बैटरी तक के नहीं पहुँच पाएगा अगर इसकी थिकनेस मोटा नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर mm का नहीं होगा। तो ये इस बात को खास बनाता है कि इस पे आपको 16 स्क्वायर mm का कॉपर वायर से इन्वर्टर को कनेक्ट करने वाले वायर जो है वो आपका लगा हुआ है। और भी एक अच्छी चीज़, अक्सर हमारा क्या होता है कि इन्वर्टर वगैरह शहर के अलावा गांव वगैरह में जो है, रूरल एरिया में जो है ये सेल होता है। और वहाँ पे क्या है, अक्सर वोल्टेज की कमी होती है। जिस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैक्रोटेक ने 90 वोल्ट से 300 वोल्ट तक का वाइड रेंज रखा है, काफ़ी लंबा रेंज रखा है कि अगर आपके यहाँ बहुत कम वोल्टेज 90 वोल्ट भी हो जाता है इनपुट में, जो हम लोग चार्जिंग के लिए हम लोग इनपुट इस पर करंट डालते हैं, तो बहुत कम वोल्टेज से लेके आप टू 300 वोल्ट भी अगर आपके यहाँ रहेगा तो ये बेहतरीन चार्जिंग करेगा। 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर से आपको चार्ज करे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पे जो है आपको BIS सर्टिफिकेशन और ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन का इस पे लोगो लगा हुआ है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जैसे आप यहाँ टॉप में देख सकते हैं, इसके टॉप में जो है BIS सर्टिफाइड। इसका मतलब क्या होता है? BIS सर्टिफाइड क्या है? ये एक तरह का मानक है, ये एक तरह का चिन्ह है जो बतलाता है कि आपका इन्वर्टर की क्वालिटी और इसकी एफिशिएंसी और इसके सेफ्टी को ध्यान में रखा गया है। इस चीज को ये दर्शाता है। दूसरी चीज हम आपको दिखा दे, ISO 9001 2015, यहाँ पे देखिए ISO 9001 2015, ये क्या है? ये भी दिखाता है इसकी क्वालिटी और इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विस कितना बढ़िया है। इसके बारे में ISO 9001 2015 कंपनी जो है ये सर्टिफिकेशन बतलाता है कि आपका बेस्ट कंपनी है, इसकी सर्विस भी बेस्ट है, इसका प्रोडक्ट भी बेस्ट है। तो ये हो गया इसके 6-7 खास बात थे। फिर मैं बता दूं, इसमें 1000 वाट का लोड लेगा, 16 एम्पियर का MCB लगा हुआ है, बाईपास की स्विच है, 20 एम्पियर तक की चार्जिंग है, 16 स्क्वायर mm का आपका वायर दिया हुआ है, 90 वोल्ट से ये चार्जिंग करता है और BIS सर्टिफाइड और प्लस ISO सर्टिफिकेशन के साथ ये इन्वर्टर आता है। तो ये हो गया इसके कुछ मुख्य बातों के बारे में था जो मैंने आपको बतला दिया। अब हम लोग आते हैं इस प्रोडक्ट की तरफ। आइए इस प्रोडक्ट को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये प्रोडक्ट हो गया आपका मैक्रोटेक ब्रांड हो गया। यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं कि मैक्रोटेक का ब्रांड हो गया। और यहाँ पे कुछ इंडिकेशन, LED इंडिकेशन दी हुई है। ये इंडिकेशन क्या क्या बता रहे हैं इसके बारे में हम लोग बतलाएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि ये मॉडल नंबर हो गया 1550 12 वोल्ट DG। इसको ध्यान रखिएगा, 1550 12 वोल्ट DG। इसका मतलब क्या हो गया? ये इसका 1550 इसका मॉडल नंबर हो गया। 12 वोल्ट यानी बता रहा है कि ये सिंगल बैटरी से ऑपरेट होगा, मतलब एक बैटरी इसमें लगाई जाएगी 12 वोल्ट का। और DG का मतलब हो गया कि ये स्क्वायर वेव यानी डिजिटल है, स्क्वायर वेव है, स्क्वायर वेव। इसका वेव फॉर्म जो है, हमारा दो तरह का वेव फॉर्म होता है, एक साइन वेव होता है, एक स्क्वायर वेव होता है। क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, पहले ये बता दूं कि ये साइन वेव नहीं है, ये स्क्वायर वेव है। ये 1550 12 वोल्ट स्क्वायर वेव है।
ठीक है। इसके मॉडल की बात की जाए तो हेवी ड्यूटी टर्बो, यहाँ देख रहे होंगे हेवी ड्यूटी टर्बो, इसके नाम से ही लग रहा है कि ये हेवी लोड चलाने के लिए, और टर्बो मतलब के इस पे जर्क लोड भी है, हम लोग हेवी लोड वगैरह जो है हम लोग आसानी से इस पर रन करा सकते हैं। इस बारे में इसका मॉडल से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या होगा सब। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक बेहतरीन न्यून के साथ ब्लू कलर का न्यून लगा हुआ है। इसका ऑन ऑफ स्विच है, ऑफ करने से ये न्यून ऑफ हो जाता है, ऑन करने से ये इंडिकेट करता है कि आपका इन्वर्टर ऑन पोजीशन पे है। पावर कट होने के बाद ये ऑटोमेटिक सप्लाई देना शुरू कर देगा बैटरी से। ये ब्लू कलर का जो इसका न्यून अंदर में लगा हुआ है उससे ये आपको इंडिकेशन मिल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं सामने के पैनल में कुछ 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स है। इसके बारे में आपको बता दें कि ये आपको बतला रहा है कि आपके यहाँ करंट आ रहा है, पोल से लाइन आ रहा है, ये मेन्स ऑन है, ये बतला रहा है आपके यहाँ लाइन अभी है, लाइन मौजूद है। इसको बारे में बतला रहा है कि तो पावर आ रहा है। पावर कट हो जाएगा तो ये आपका यूपीएस मोड ऑन हो जाएगा। पावर कट होने के बाद यूपीएस मोड कैसे ऑन होगा हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये अभी हम पावर कट कर दिए हैं, यहाँ पे पावर कट कर दिए हैं और आपको यूपीएस दिखा रहे कि अभी आपका यूपीएस यानी इन्वर्टर आपका इस्तेमाल में है। और हम लोग यहाँ लोड भी डाल के दिखा रहे हैं, इधर आप देखेंगे कि बल्ब भी हमारा जल रहा है। तो ये लोड टेस्ट भी हम लोग करेंगे कि इस पे कितने वाट तक का लोड लेगा। तो इस चीज को हम लोगों ने दिखाया, बैटरी पे किस तरह से चल रहा वो चीज हमने आपको दिखलाया कि ये आपका मेंस हो गया, ये आपका यूपीएस ऑन हो गया, ये आपका चार्जिंग है, ये अभी देखिए ब्लिंक कर रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है ऑन ऑफ। अगर ये लाइट हो रहा है चार्जिंग वाला, ये चार्जिंग का साइन अगर ऑन ऑफ बार बार हो रहा है तो ये बतला रहा है कि आपकी बैटरी अभी चार्जिंग हो रही है। यहाँ पे इसकी बात की जाए तो ये आपको बता रहा है ओवरलोड। ओवरलोड मतलब क्या है, इसकी कैपेसिटी से ज्यादा अगर आप इस पर लोड डालिएगा तो ये लाइट आपका ओवरलोड वाला जल जाएगा। इसके बाद बता रहा है ये बैटरी लो। बैटरी लो मतलब कि अगर आपका यूज करते करते अगर आपकी बैटरी जो है ड्राई हो गई है, खाली होते जा रहा है, तो ये ऑफ होने से पहले कुछ देर पहले ये आपका लाइट ऑन हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा और एक बीप का साइन देकर बताएगा कि आप अपना लोड कम कर लीजिए, अब ये कुछ ही देर में आपका इन्वर्टर शट डाउन होने वाला है, बैटरी बैकअप खत्म होने वाला है। इसके बाद आप यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा फीचर्स आया हुआ है एमसीबी ट्रिप। एमसीबी ट्रिप क्या है कि इसमें मेन लाइन में जब आप इसको लाइन से चला रहे हैं और अगर आपका कोई शॉर्ट सर्किट कर जाता है, आपका इसके ऊपर ओवरलोड जाता है या आगे शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ होता है, तो ये एमसीबी बैक साइड में एक एमसीबी लगा हुआ है 16 एम्पियर का, वो ट्रिप कर जाएगा और ये लाइट ग्लो हो जाएगा। कैसे ग्लो होगा हम आपको दिखलाते हैं। ये यहाँ देख रहे हैं कि ये एमसीबी ऑन हो गया है, मतलब इसका लाइट ऑन हो गया। ये बतला रहा है कि आपका एमसीबी किसी वजह से गिर गया है, या तो शॉर्ट सर्किट की वजह से या तो ओवरलोड की वजह से आपका एमसीबी गिर गया और एक विजल की आवाज आ रही है, एक सीटी की आवाज आ रही है। ये बतला रहा है कि आपका एमसीबी गिर गया, कोई खराबी नहीं आई है, आपका एमसीबी गिर गया है, अपना लोड को कम कीजिए या जो चीज शॉर्ट सर्किट हो रहा है उसको हटा करके आप अपने एमसीबी को ऑन कर लीजिए। मैंने एमसीबी ऑन कर लिया तो ये ऑफ हो गया। तो ये मैंने आपको सामने के पैनल के बारे में बता दिया। यहाँ पे मैक्रोटेक की ब्रांडिंग की हुई है, यहाँ पे देख रहे हैं इसका टॉप में जो है मैक्रोटेक की ब्रांडिंग की हुई है, इम्बोज किया हुआ मैक्रोटेक, बड़ा खूबसूरत सा लिखा हुआ मैक्रोटेक। यहाँ BIS सर्टिफिकेशन का लोगो लगा हुआ है। और इसका मॉडल की बात की जाए तो इसका सीरीज है हेवी ड्यूटी टर्बो, हेवी ड्यूटी वी टर्बो इसका सीरीज है। इसकी कैपेसिटी की बात, मॉडल की बात की जाए तो 1550 इसका मॉडल हो गया, 12 वोल्ट यानी सिंगल बेड से ऑपरेटेड है। यहाँ पे अगर DG लिखा हुआ है तो ये स्क्वायर वेव हो गया, अगर SW लिखा रहता तो ये साइन वेव होता, साइन वेव होता। लेकिन ये क्या है DG मतलब डिजिटल मतलब क्या आपका स्क्वायर वेव इन्वर्टर ये है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बताएं, ये तो हमको आपको आगे का सब कुछ बतला दिए हैं। अब इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में आपको अगर इसके बारे में बतलाएं आपको कि इस पे क्या क्या चल सकता है। ये इन्वर्टर तो ले लिए, इस पे क्या क्या चला सकते हैं। अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है इस इन्वर्टर पे हम अपने घर पे क्या क्या लोड डाल सकते हैं। तो हम आपको बतला दें, मोटा मोटी आपको रफ आइडिया दे दें कि इस पे आप 10 लाइट, इस तरह का जो 10 लाइट होता है, ये 10 लाइट 10 या 15 वाट का लाइट, 10 LED लाइट आप जला लीजिए, 4 पंखा चला लीजिए, इसके साथ एक LED टीवी या स्मार्ट टीवी जो होता है उसे आप चला लीजिए, कूलर चला लीजिए, एक कूलर साथ में अटैच कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर, अगर आपका इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है तो आप उसको भी अटैच कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर को भी। और ज़रूरत पड़ने पर 750 वाट तक का मिक्सर ग्राइंडर भी इसके साथ आप चला सकते हैं। क्या क्या चीज़ चलाएंगे फिर से हम आपको बता दें कि अप्रॉक्स 10 लाइट, 4 पंखे, एक स्मार्ट टीवी या नॉर्मल LED टीवी, एक कूलर, एक रेफ्रिजरेटर और
एक मिक्सर ग्राइंडर जरूरत के अनुसार आप इस पे एट ए टाइम चला सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके साथ कौन सी बैटरी हम लोग अटैच कर सकते हैं। तो बैटरी का भी बहुत सारा टाइप होता है कि टॉल ट्यूबलर होता है, फ्लैट ट्यूबलर होता है, एसएमएफ बैटरी होती है, जेल बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी होती है। तो कौन सी बैटरी इसके साथ हम जोड़ सकते हैं, तो हम आपको बता दें, इसके साथ आप टॉल ट्यूबलर, फ्लैट ट्यूबलर, एसएमएफ बैटरी और VRLA बैटरी, ये 4 तरह की बैटरी इस पे जोड़ सकते हैं। इस पे लिथियम सपोर्ट नहीं करेगा। फिर से समझ लीजिए, इस पे लिथियम बैटरी सपोर्ट नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि बैटरी तो समझ में आ गई कि कौन सा टेक्नोलॉजी की बैटरी लें, लेकिन अब बैटरी का कैपेसिटी कितना होना चाहिए। 100 एम्पियर लगाएं, 150 एम्पियर लगाएं, तो हम आपको क्लियर कर दें कि इस पे आप 100 एम्पियर, 120 एम्पियर, 150 एम्पियर, 180 एम्पियर, 200 एम्पियर, 230 एम्पियर और 250 एम्पियर के साथ 300 एम्पियर तक की बैटरी आप इस पे लगा सकते हैं। तो कहने मतलब 100 एम्पियर से लेकर के 300 एम्पियर तक की बैटरी आप इसके साथ आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें जो है एक फीचर्स और बहुत बढ़िया है कि अगर आप इस पे ओवरलोड डाल दीजिएगा, इसमें जो है इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर इस पे आप ओवरलोड डाल दीजिएगा, हम लोग टेस्ट करके भी दिखाएंगे। आप वीडियो में बने रहें, आपको हम आगे टेस्ट करके भी दिखाएंगे। अगर आपको आगे और कुछ जानना है तो वीडियो में बने रहे, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अदरवाइज आप वीडियो को क्विट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो इस पे ऑटो रीसेट की फैसिलिटी है। ऑटो रीसेट क्या होता है, जैसे कि हम लोग ओवरलोड डाल दिए, अब ओवरलोड डालने बाद क्या है कि ये एक विजल बनने लगेगा, ओवरलोड का साइन ऑन हो जाएगा और उसके बाद जो है आपका लोड शट डाउन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तब आप क्या कीजिएगा कि आप अपने लोड, जैसे फैन ऑफ कर दिए, 1-2 लाइट ऑफ कर दिए, तो आप सिर्फ लोड स्विच का ऑफ कीजिएगा, फैन के स्विच का या मिक्सर का स्विच का या आपका कूलर के स्विच का। तो ऑटोमेटिकली जैसे लोड उधर कम होगा, ये ऑटो रीसेट हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। ये इन्वर्टर की एक और खासियत है। अब बात करें कि इसके प्रोडक्ट में कितने दिनों की वारंटी है। इतनी फीचर्स तो है, वारंटी कितनी है तो हम बता दें, इस पे 2 साल 2 इयर्स आपके घर पे या जहां पर भी लगा हुआ है ऑन साइट वारंटी 2 इयर्स की वारंटी इस पे मिलेगी। मसला होता है कि कंप्लेन आ गया तो अब मैं कहाँ जाऊं, किनसे बात करूं, दुकानदार से बात करें, कस्टमर केयर में बात करें, क्या करें, कैसे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो उसके लिए अक्सर लोग परेशान होते हैं और मुझे कॉल करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका कस्टमर केयर का नंबर जो है, मैं अभी आपके मोबाइल के स्क्रीन पे भी, आपके डिस्प्ले में भी मैं इसे शो कर दूंगा। फिलहाल आप नोट कर लीजिए, इसका नंबर है 7283838383। ये इसका कॉलिंग नंबर है, मैक्रोटेक का ये कॉलिंग नंबर है। अगर किसी वजह से अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपली जो है आप इन्हें मैक्रोटेक के सर्विस को आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। उसका व्हाट्सअप नंबर जो है 8800255733। ये मैक्रोटेक का सर्विस का व्हाट्सअप नंबर हो गया। अब हम लोग बात करें कि इसकी वजन, अक्सर लोग वजन के बारे में पूछते हैं कितने वजन का है। तो ये 14.5 kg अप्रॉक्स, 14.5 kg अप्रॉक्स का इसका वजन है। बात करें डायमेंशन की, डायमेंशन मतलब कि यहाँ से यहाँ इसका साइज क्या है, तो यहाँ से यहाँ 15.5 इंच में बात कर रहे हैं। 15.5 इंच यहाँ से यहाँ इसकी डायमेंशन है। और विड्थ की बात कीजिए, ये तो लेंथ हो गया, विड्थ की बात कीजिए तो यहाँ से यहाँ 11 इंच का इसका ये विड्थ है। और इसकी हाइट की बात की जाए तो यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर तक के जो है 7 इंच का इसका हाइट है। ये हो गया इसके डायमेंशन की बात। अब बात करें इसके एमआरपी की, तो इसका एमआरपी जो है मैं आपको जैसे दिखाऊं, इसके डब्बे में जो है इसका एमआरपी जो लिखा हुआ है इसके बॉक्स में जो है वो हम आपको दिखाएं। तो इसकी एमआरपी है 10,690 रुपये। और इसे अगर आप ऑनलाइन अमेजन वगैरह में आप सर्च करेंगे तो अप्रॉक्स 7200 रुपये में आपको मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है, आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हैं, नवंबर 2024 का इसका मैन्युफैक्चरिंग है। अब मैं आपको एक तो ISO सर्टिफिकेशन का मैंने आपको लोगो दिखा दिया है और एक लोगो BIS का लोगो मैंने यहाँ पे आपको इसका लोगो दिखला दिया है। अब मैं आपको बतलाऊं इसके बारे में कि इसके बैक साइड के बारे में हम लोग आपको बतलाते हैं
कि इसके बैक साइड में किस तरह का कनेक्शन वगैरह है, इस चीज़ को हम आपको दिखलाएं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये इसका मेंस कोड हो गया। ये देख रहे हैं एसी इनपुट लिखा हुआ है, एसी इनपुट लिखा हुआ है, ये इसका मेंस कोड हो गया। और इस मेंस कोड की लेंथ की बात की जाए, इसकी लंबाई की बात की जाए, इस मेंस कोड की लंबाई की बात की जाए तो 1.25 मीटर का इसका लेंथ है, कोड का लंबाई है। और इसमें बहुत बेहतरीन 15 एम्पियर का प्लग लगा हुआ है। ये बता रहा है कि आपका हेवी लोड के लिए ये 15 एम्पियर का प्लग लगा हुआ है। और अब हम आपको आगे दिखलाते हैं, इसमें जो है 15 एम्पियर का सॉकेट भी लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लोड चलाने के लिए, जैसे फ्रिज चलाना है, मिक्सर ग्राइंडर चलाना है, या कोई भी हेवी लोड वगैरह चलाना है, या पूरे घर का लोड ही डालना है, तो इस 15 एम्पियर से हम लोग सॉकेट से हम लोग इसका आउटपुट ले सकते हैं। यहाँ एसी आउटपुट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग ये ले सकते हैं। सबसे बेहतरीन चीज़ जो है इसके वायर के बारे में अगर आपको पता है तो इसका जो एक चार्जिंग पोर्ट देख रहे हैं, 12 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है, 12 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है, एक लाल तार है, काला तार है। इसके स्क्वायर एमएम की बात की जाए तो इसका स्क्वायर एमएम आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको मैक्रोटेक का 16 स्क्वायर एमएम, यहाँ पे देखिए 16 स्क्वायर एमएम, 16 मैक्रोटेक कंपनी का ही वायर है, 16 स्क्वायर एमएम का इसमें तार लगा हुआ, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये कॉपर में बना हुआ है, ये कॉपर का बना हुआ है। अब इसके बाद बात करें तो इस पे एक 4 इंची का फैन लगा हुआ है जो ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होता है। और ये फैन का काम है कि अंदर जो गर्मी बन रही है, हीटिंग जो हो रहा है, उसके हीटिंग को बाहर फेंके, एग्जॉस्ट करे। अंदर आपका सर्किट या अगर आपका ट्रांसफार्मर कुछ हीट हो रहा है तो उसके अंदर की गर्मी को ये बाहर फेंकता है और ये ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होता है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये खुद सेंस करता है कि मुझे कब ऑन होना है, कब ऑफ होना है। ये फैन के बारे में बतलानी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि इसमें मेंस एमसीबी दिया हुआ, देखिए यहाँ एमसीबी 16 एम्पियर का लगा हुआ है। मेंस एमसीबी मैक्रोटेक कंपनी का खुद का ये है, मैक्रोटेक कंपनी का ही ये आपका एमसीबी और 16 एम्पियर का है। अगर शॉर्ट सर्किट आपके यहाँ होता है तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह से गिर जाएगा और आगे के कनेक्शन को ऑफ कर देगा। और अंदर में एक विजल, एक सीटी की आवाज सुनाई दे रही होगी, वो सीटी की आवाज आपका ऑन हो जाएगा। तो ये सेफ्टी रीजन के लिए दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी चीज की बात करें तो यहाँ पे यूपीएस और बाईपास का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये स्विच बहुत ही खास और बहुत कम ही इन्वर्टरों में देखने को मिलता है। ये भी चीज एमसीबी भी देखने को नहीं मिलता और ये भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये दोनों चीज इसे बहुत ही खास बनाता है इस स्टेबलाइजर इन्वर्टर को। तो इसमें क्या है कि यूपीएस भी करने का और बाईपास भी करने का। बाईपास का इस्तेमाल क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये इन्वर्टर आपका किसी वजह से खराब हो गया है, अब आपके घर पे पावर आना बंद हो गया, क्योंकि इन्वर्टर तो खराब हो गई है, सप्लाई नहीं दे रहा, तो इसे आप सिंपली सिर्फ बाईपास में इस तरह से कर दीजिएगा। यहाँ देखिए बाईपास में अगर आप इसे कर दीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा बाईपास में, तो जो करंट आपका पोल से आ रहा वो करंट आपका आगे सप्लाई हो जाएगा। भले आपका इन्वर्टर वर्क नहीं कर रहा हो, लेकिन बाईपास करने के बाद जो है ये इन्वर्टर आपको पावर को सप्लाई रखेगा, कंटिन्यू रखेगा। ये बहुत ही खास चीज है कि ये एमसीबी और ये बाईपास बहुत ही बढ़िया चीज है। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दी हुई है, इस सेटिंग्स के बारे में आप जान लीजिए कि यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन, इस बहुत कम ही इन्वर्टर में देखने को मिलता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ये चार्जिंग के लिए दिया हुआ है कि आपको स्लो चार्ज करना है, मीडियम चार्ज करना है या फास्ट चार्ज करना है। जैसे स्लो चार्ज करना है तो 10 एम्पियर से आप चार्ज कर सकते हैं, थोड़ा सा मीडियम चार्ज करना है तो 15 एम्पियर से चार्ज कर सकते हैं, और आपके यहाँ पावर कट बहुत ज़्यादा होता है तो आप इसे 20 एम्पियर से भी चार्ज कर सकते हैं। ये इसे बहुत खास बनाता है, इस स्विच को बहुत खास बनाता है। अब हम लोग बात करें, यहाँ पे एक इन्वर्टर और एक यूपीएस लिखा हुआ है। ये इन्वर्टर और यूपीएस क्या है, नॉर्मली अगर मुझे पंखा, लाइट, टीवी ये सब चलाना है तो हम लोग इन्वर्टर मोड में रखेंगे, और अगर मुझे कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप या कोई बहुत ही नाजुक आइटम को अगर चलाना है तो मुझे यूपीएस मोड में रख के चलाना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे बैटरी सिलेक्शन का दिया हुआ है कि आप कौन सी बैटरी लगाए हैं। यहाँ पे TUB लिखा हो, ट्यूबुलर बैटरी है, फ्लैट ट्यूबुलर भी हो सकता है, शॉर्ट ट्यूबुलर भी हो सकता है, टॉल ट्यूबुलर भी हो सकता है। तो ट्यूबुलर बैटरी तो ऊपर में कर दीजिए और लोकल और फ्लैट प्लेट बैटरी को आप नीचे कर दीजिए। यहाँ पे आप बैटरी के सिलेक्शन को देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया आपको बैक साइड के पैनल के बारे में, हमने आपको एक एक डिस्क्रिप्शन बतला दिया। और एक चीज़ जो है इसका एक डीसी बस रेटिंग के बारे में हम आपको नहीं बतलाए हैं। डीसी बस रेटिंग क्या होता है कि इस पे इसके बैटरी का तार जो है जहाँ से कनेक्ट होकर बैटरी को कनेक्ट कर रहा है उसे हम लोग डीसी बस कहते हैं, और उसकी रेटिंग जो है 12 वोल्ट है, मतलब कि एक बैटरी को ऑपरेट करता है। और उसकी एम्पियर की बात की जाए तो 81.7 एम्पियर का उसका बस बार है।
81.7 को 12 से डिवाइड कीजिएगा तो अप्रॉक्स 960 वाट का 980 वाट का लोड की कैपेसिटी इस तार के बारे में बताया गया है। ये हो गया डीसी बस के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर। अभी हम आपको लोड भी टेस्ट करके दिखाएंगे, आप वीडियो में बने रहें। अभी हम लोड भी टेस्ट करके दिखलाएंगे कि कितना पावर लोड लेता है, वो चीज़ को भी हम लाइव टेस्ट करके दिखाएंगे। पहले हम अंदर की बात बता दें कि इसका इंटरनल फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले बता दें कि इसका मॉडल नंबर हो गया 1550। ये जो है आपका 1550 यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये 1550 इसका मॉडल नंबर हो गया। इसका VA की बात कीजिए, हमने इन्वर्टर को दो ही चीज़ पूछते हैं, VA कितना VA का है। तो जनरली दुकानदार को या तो आइडिया नहीं होता या वो गलत बता के बेचते हैं कि ले जाइए ना 1550 का। ये 1550 का नहीं है, ये एक्चुअल में 1250 VA का इन्वर्टर है। कितना है? 1250 VA का ये इन्वर्टर है। और अगर इस पे लोड की बात की जाए कि हम लोग कितना लोड चला सकते हैं, तो इस पे अप्रॉक्स 1000 वाट का हम लोग इस पे लोड चला सकते हैं। 1000 वाट का लोड क्या रहेगा? ये आप जो टंगस्टन बल्ब देख रहे हैं, ये टंगस्टन बल्ब ये 1000 वाट तक का लोड को संभालेगा। ये टंगस्टन बल्ब जो है इसका लोड लेगा। इसके लोड, ये स्टैंडर्ड लोड होता है जिसपे हम लोग इन्वर्टर को टेस्ट करते हैं। ये 1000 वाट तक का लोड लेगा। अभी हम लोड टेस्ट करके भी आपको दिखलाएंगे। अब बात करें टेक्नोलॉजी का कि ये साइन वेव टेक्नोलॉजी पे है। इसका वेव फॉर्म जो है साइन वेव है या स्क्वायर वेव है। जनरली लोग पूछते हैं कि ये साइन वेव है या स्क्वायर वेव है। साइन वेव और स्क्वायर वेव क्या होता है, तो हम अलग एक वीडियो बना देंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी पे आधारित ये इन्वर्टर है। इसकी चार्जिंग के बारे में अक्सर लोग जानते भी नहीं है, पूछते भी नहीं कि कितना एम्पियर से आपकी बैटरी को चार्ज कर सकता है या उसका कैलकुलेशन क्या होता है, वो हम अगले वीडियो में बतला देंगे। फिलहाल हम आपको बतला रहे हैं कि ये 10 एम्पियर से भी चार्ज कर सकता है। इसके स्विच को आप 15 एम्पियर भी कर सकते हैं और 20 एम्पियर भी सेट कर सकते हैं। तो 10 एम्पियर, 15 एम्पियर और 20 एम्पियर तीनों मोड में आप इसे सेट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इनपुट रेंज। ये कितना बिलो वोल्टेज से काम करेगा, मतलब ये चार्जिंग कितना वोल्टेज अगर आपके यहाँ रहता है, 150 रहता है, 200 रहता है, कितना वोल्ट से रहेगा कि ये बेहतरीन से काम करेगा। तो हम आपको बता दें, ये वाइड रेंज, बहुत ही कम वोल्टेज भी अगर आपके यहाँ रहता है, मतलब कि 90 वोल्ट से लेकर के 290 वोल्ट भी अगर आपके यहाँ रहता है, तो ये बेहतरीन से चार्जिंग करेगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग यूपीएस मोड में रखेंगे, अगर हम लोग इसको यूपीएस यानी कंप्यूटर चलाने मोड में रखेंगे, तो कम से कम आपके यहाँ 170 वोल्ट से लेकर के 270 वोल्ट होना चाहिए, तभी आप इसका यूपीएस मोड को सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटरी की बात की जाए, कितने बैटरी इसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो सिंगल बैटरी यानी 12 वोल्ट एक बैटरी आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी चार्जिंग कंप्लीट हो चुका है, तो क्या अपने आप में ये पावर कंजम्पशन करता है? तो हाँ, बहुत टाइम हम लोगों ने देखा है कि हर इन्वर्टर कुछ ना कुछ पावर कंजम्पशन तो करता ही है। कहीं पे 20 वाट, कहीं पे 30 वाट, कहीं पे 40 वाट, इस तरह से पावर कंजम्पशन होता है। इसके मामले में अभी हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया है कि ये एक्चुअल में कितना पावर कंजम्पशन करता है। तो इसके फ्रिक्वेंसी, हम लोग का हर इलेक्ट्रिक की चीज़ों का जो है एक फ्रिक्वेंसी होता है कि कितने फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है। तो इसके फ्रिक्वेंसी की बात करें तो 50 हर्ट्ज की इसको फ्रिक्वेंसी पे ये काम कर रहा है। और हर लाइन में दो से तीन तरह का फेज होता है, सिंगल फेज, डबल फेज या ट्रिपल फेज। तो ये इन्वर्टर आपका सिंगल फेज ऑपरेटेड है। कहने का मतलब कि एक ठंडा तार, एक गर्म तार इस पर कनेक्ट करेंगे तो ये काम करेगा, सिंगल फेज कहलाता है। इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए, इसके एफिशिएंसी की बात की जाए कि ये कितना परफॉर्म करता है, इसके एफिशिएंसी कितनी है, कितना परफेक्ट काम करता है, तो 80% इसकी एफिशिएंसी है। अब बात करें कि इसके अंदर जो मेन ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है, क्या वो एल्युमिनियम वाइंडिंग का है या कॉपर वाइंडिंग का है, तो हम आपको क्लियर बता दें कि इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो एल्युमिनियम वाइंडिंग का है। हाँ, इसका बैटरी से कनेक्ट होने वाला तार जो होता है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, बैटरी से कनेक्ट होने वाला तार के बारे में लिखा होगा कि वो कॉपर से निर्मित है, लेकिन ट्रांसफार्मर जो है वो आपका एल्युमिनियम से बना हुआ है। अब हम लोग इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। अब बारी आ गई टेस्ट करने की, तो अब हम लोग आपको इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। इसको टेस्ट करने की बारी आ गई, तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आप मीटर में देख रहे होंगे कि अभी 9 वाट का लोड लिए हुए हैं। यहाँ पे लोड देखेंगे 9 वाट का है और अभी पावर आ रहा है 232 वोल्ट। हमारे यहाँ वोल्टेज जो है 232 आ रहा है। और हर्ट्ज की बात की जाए तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज आ रहा है। अभी हम लोगों ने एक बल्ब इसके साथ, एक एलईडी लाइट इसके साथ जोड़ रखा है। देखिए, मैं एलईडी लाइट ऑफ करूंगा
तो यहाँ पावर 0 हो जा रहा है। एलईडी लाइट ऑन करूंगा, यहाँ पे हमारा एलईडी लाइट ऑन हो गया है। इसके साथ अब जो जोड़े हुए हैं तो इसका भी लोड कितना है, 9 वाट चल रहा है। अब हम लोग इस पे जो हम लोग का शर्त है कि कितने वाट का लोड चलेगा, 1000 वाट का लोड की बात हो रही है, तो उस 1000 वाट को हम लोग लोड डाल करके चेक करके बतलाते हैं आपको। यहाँ पे हम लोग इस स्विच को ऑन करेंगे और देखेंगे कि 200 वाट का 6 बल्ब लगा हुआ है। इसका मतलब हो गया कि अप्रॉक्स 1200 वाट है, लेकिन एग्जैक्ट ये 1200 नहीं होता है। हमारा एनर्जी मीटर जो है इसे, यहाँ पे आप देखेंगे हमारा एनर्जी मीटर इसे 1000 वाट यहाँ पे शो कर रहा है कि 1000 वाट ही है। बल्ब के हिसाब से तो हम लोग 1200 वाट की लोड डाले हुए, लेकिन हमारा एनर्जी मीटर बता रहा है कि नहीं 1000 वाट ही यहाँ पे अभी आ रहा है। आपको पता नहीं क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं इसे आपको क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको 1000 वाट का लोड दिख रहा है, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी दिख रही है, और यहाँ पे जो है आपको वोल्टेज दिख रहा है, यहाँ पे लोड दिख रहा है और यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी दिख रही है। अब हम इसका पावर को कट करके आपको दिखलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अब हम लोग इसके देखिए, अभी यहाँ पे क्या है, लाइन आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइन आ रहा है और यहाँ चार्जिंग भी हो रही है और इसका इन्वर्टर का स्विच ऑन भी है और हमारा एनर्जी मीटर जो है अप्रॉक्स 1000 वाट लोड दिखला रहा है। अब हम लोग पावर कट करके दिखलाते हैं कि ये वाकई में कितना लोड ले रहा है। अभी ये हमारा बैटरी से चल रहा है, देखिए मैंने स्विच ऑफ कर दिया, यहाँ का मेंस ऑफ हो गया, अब ये बैटरी से चल रहा है और हमारा एनर्जी मीटर बतला रहा है कि 750 वाट तक का लोड ले रहा है यहाँ पे। और हमारे यहाँ बल्ब जो है, यहाँ 1200 वाट का बल्ब लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 750 वाट क्यों शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने आउटपुट करंट जो है 185 वोल्ट कर दिया है। इसने अपना आउटपुट करंट कम कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा लोड भी यहाँ पे कम शो कर रहा। और यही चीज़ है कंपनी का प्रायोरिटी, ये कंपनी का टेस्टिंग पैरामीटर ये है कि यहाँ पे आप 1200 वाट का भी लोड डाल दिए हैं तो ये इन्वर्टर आसानी से लोड को संभाल रहा। अगर यहाँ पे 220 आउटपुट देता तब इस लोड को ये नहीं संभाल पाता। तो ये है इसका लाइव टेस्टिंग का कहने का मतलब, ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है कि आपको अप्रॉक्स 1000 वाट तक का लोड हमने इस पर डाला। आपको मैंने लोड डाल के इस पर दिखलाया कि 1000 वाट तक का लोड जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बल्ब और एक यहाँ पे एलईडी 9 वाट का एक एलईडी लाइट। एट ए टाइम इतना चीज़ों को ये अभी डीसी से चला रहा, बैटरी से चला रहा। ये एक अच्छा टेस्ट है, ये एक अच्छा रिजल्ट है मैक्रोटेक हेवी ड्यूटी टर्बो इन्वर्टर का, जिसका मॉडल नंबर हो गया 1550 12 वोल्ट टीजी। 1550 इसका मॉडल हो गया, 12 वोल्ट मतलब कि एक सिंगल बैटरी से चलने वाला, टीजी मतलब डिजिटल यानी कि स्क्वायर वेव से चलने वाला ये इन्वर्टर हो गया। तो ये मैंने आपको लैब टेस्ट भी करके दिखला दिया, ये बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है। अब हम लोग कुछ छोटी सी बातों को और कर लेंगे, जैसे कि अगर ये इन्वर्टर आपको बहुत पसंद आया हो, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो या नहीं पसंद आया, तो आप मुझे YouTube के कमेंट बॉक्स में आप अपना मशवरा या सवाल, अगर मुझसे कुछ छूट गया है बताने के लिए, तो आप कोई मशवरा यानी सजेशन या कोई सवाल, कोई इंक्वायरी है, तो आप हमारे YouTube के कमेंट्स बॉक्स में जो है आप हमसे बतला सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये इन्वर्टर आपको परचेज़ करना है तो हमारा शॉप का एड्रेस है, पहले तो नाम, हमारा शॉप का नाम भारत पावर है और एड्रेस में शीतल टावर बिल्डिंग नियर डेली मार्केट, मेन रोड रांची। रांची जो है झारखंड की राजधानी है। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर की बात करें तो 9546880043। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। भारत पावर से क्यों खरीदे, ये एक अहम सवाल है। भारत पावर से क्यों खरीदे, तो भारत पावर में हम आपको एक बेस्ट प्राइस देने की कोशिश करेंगे। रांची में अगर आप हैं तो आपको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलीवरी भी देंगे, साथ में फ्री इंस्टॉलेशन भी करवा देंगे। इंस्टॉलेशन मीन्स आप ये नए इन्वर्टर को आपके पुरानी बैटरी या नई बैटरी जो भी होगा उसके साथ ये इसको कनेक्ट करके चार्जिंग लगा करके अप्लायंसेस आपका जो है उसको चला करके दिखलाने को इंस्टॉलेशन कहते हैं, तो वो भी हम फ्री में करके देंगे। साथ में भारत पावर के तरफ से एक छोटा सा तोहफा गिफ्ट आपको जाएगा। रांची में अगर आप हैं, रांची में कैश ऑन डिलीवरी की भी फैसिलिटी हम लोग देते हैं।
मटेरियल आपके घर पे मिल गया है तभी आप पेमेंट करें। और उसके साथ अगर आपके यहाँ कोई ओल्ड इन्वर्टर है जिसकी कैपेसिटी कम है या ख़राब है, आप उसे अपग्रेड करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ओल्ड इन्वर्टर एक्सचेंज का भी ऑफर रखा गया है। आप अपने पुराने इन्वर्टर को देकर हमसे नया इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं। पुराने इन्वर्टर का जो भी अमाउंट होगा वो नए इन्वर्टर के अमाउंट में लिस्ट कर दिया जाएगा। एक लास्ट चीज बोलकर मैं अपने बातों को खत्म करता हूँ कि अगर भारत पावर रांची से रिलेटेड अगर आपको और भी किसी तरह का कोई इंक्वायरी करना है, कुछ जानना है, तो आप YouTube या गूगल पे सर्च करें भारत पावर रांची। हमारा लास्ट फिर से एक बार नंबर नोट कर ले, 9546880043। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। धन्यवाद।